राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। इसके पहले कुछ वीडियो बनाए थे। अब उसका अगला एपिसोड बनाने जा रहा हूँ। उसका कहानी जीवनी बताने जा रहा हूँ। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे। उनको समाप्त होने के बाद राजा भोज आए, जो उसके सिंहासन थे वे गढ़े हुए थे, जो भूकंप या कुछ कारणवश उसको गड्ढे में गाड़ दिया गया था। उसको खोजबीन करके निकाला गया, जो चंद्रभान के बारे में बताए थे, गलेरिया के बारे में। उसके बाद जब भोज उस गद्दी पे बैठने के लिए चाह रहे थे, तो उस सिंहासन के रत्न मंजरी 32 थे, जो इंद्रदेव दिए थे सिंहासन। जब राजा भोज का प्रश्न उस पे बैठने के लिए चाह रहे थे, तो एक पुतली अपने स्थान से निकलकर बाहर आ गई। अन्य पुतलियां अपने स्थान पर ही रही। उस पुतली ने अपना नाम रत्न मंजरी बताया। रत्न मंजरी राजा भोज के सामने रास्ता रोककर आ खड़ी हुई और बोली, हे राजा भोज, मेरा नाम रत्न मंजरी है। हम इसलिए हंसी है कि आप उस राजा जैसे नहीं, जो वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार था और बैठा करता था। यद्यपि यह बात सच है राजन, कि आप तेजस्वी, बुद्धिमान, शक्तिशाली और धनवान हैं, तथा यह सिंहासन जिसका है वह आपसे कहीं ज़्यादा तेजस्वी, बुद्धिमान, शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली था। वह तनिक भी अभिमानी नहीं था। उसका नाम विक्रमादित्य था। महाराज अधिराज कैसे राजा थे, इस बात को आप उनके बारे में जानकर भी समझ पाएंगे। मैं उनके बारे में एक कथा सुनाती हूँ, ये रत्न मंजरी बोली। उसे सुनकर आप स्वयं निर्णय करें कि क्या आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। इतना कहकर पुतली ने बताना आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त में एक राजा था, अम्बावती के राजा थे गंधर्वसेन। गंधर्वसेन वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, अतः उन्होंने 4 वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। उनकी ब्राह्मण वर्ण की पत्नी से बर्हनीत नाम पुत्र पैदा किया। क्षत्रिय वर्ग की पत्नी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें बड़े का नाम शंख, उससे छोटे का नाम विक्रमादित्य तथा सबसे छोटे का नाम भर्तहरि था। वैश्य वर्ग की रानी से चंद्र नामक पुत्र तथा शूद्र वर्ग की रानी से धन्वंतरी नामक पुत्र जन्मा। ब्रह्मनीत के व्यवसक होने पर राजा ने उसे राज्य का दीवान बना दिया। उस समय राज्य में अनिश्चित फैली हुई थी, जिसके कारण ब्रह्मनीत राज्य का काम काज ज़्यादा दिन न निभा सका। राज्य में व्याप्त अशांति से घबराकर एक दिन वह राज्य से बाहर चला गया। इधर उधर भटकते रहने के बाद वह धारा
नगरी जा पहुंचा, जहां उसके पूर्वज राज करते थे। उसने वहां किसी तरह जोर तोड़ करके दरबार में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। फिर वहां के राजा का वध करके सत्ता हासिल ली। कुछ वर्षों के बाद उसके मन में उज्जैन लौटने का विचार आया, पर उज्जैन पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। उधर राजा का क्षत्रिय वर्ण की पत्नी से उत्पन्न पुत्र शंख अक्सर इस बात के लिए शंकित रहने लगा कि उससे छोटे विक्रमादित्य पर राजा की ज्यादा कृपा दृष्टि है। कहीं वह उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति न कर ले। अतः उसने एक दिन अपने सोते हुए पिता पर हमला करके उनकी हत्या कर दी और खुद को राजा घोषित कर दिया। हत्या की खबर पाकर उससे छोटे 4 भाई विक्रमादित्य, भर्तृहरि, चंद्र और धन्वंतरी राजा राज्य से भाग निकले। शंख ने पीछा करवाकर अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतरवा दिया, पर उसके अपने से छोटे भाई विक्रमादित्य को वह न खोज पाया, क्योंकि वह घने जंगल की ओर निकल गया था। शंख राजा तो बन गया, पर विक्रमादित्य का भय उसे बराबर सताता रहा था। वह हर समय शंकित रहता था कि किसी पड़ोसी राज्य से सहायता लेकर विक्रमादित्य राज्य पर आक्रमण कर अपने प्रिय पिता की हत्या का प्रतिशोध न ले ले। इस चिंता के कारण उसकी नींद हराम हो गई। एक दिन अपने राज्य के सभी विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे परामर्श किया, आप लोग गणना करके बताएं कि इस समय विक्रमादित्य किस स्थिति में है। पंडितों ने एक मत होकर निर्णय लिया, राजन, वह जीवित हैं। इस समय वह कहाँ है और क्या कर रहा है? शंख ने शंकित स्वर से पूछा। महाराज, वह किसी घने वन में तपस्या कर रहा है, एक ज्योतिषी ने कहा और याचना करते हुए पूछा। राजन, क्षमादान मिले तो कुछ और कहूँ। बेहिचक कहो। राजन ज्योतिषी बोला, विक्रमादित्य के राजयोग हैं। वह राज्य प्राप्त कर यशस्वी सम्राट बनेगा। उसका यश दूर दूर तक फैलेगा और इतिहास में उसका नाम होगा। क्या वह मेरा राज्य छीनेगा? ये राजा बोले। शंख ने घबरा कर पूछा। लक्षण और योग के अनुसार संभावना तो है। शंख यह सुनकर और अधिक चिंता में पड़ गया। उसने ज्योतिषियों को भरपूर दक्षिणा देकर विदा किया और अपने दरबारियों से विचार विमर्श करने लगा। सबने एक ही उपाय बताया कि समय रहते विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाए। शंख ने विक्रमादित्य की खोज के लिए घने घने जंगल को छान मारने के लिए अपने गुप्तचर भेजे।
गुप्तचरों द्वारा प्रत्येक घना जंगल देखा जाने लगा। अंततः एक दिन उन्हें विक्रमादित्य का पता मिल ही गया कि वह एक घने वन में सरोवर के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रह रहा है, कंद मूल खाकर गुजारा करता है और कठोर तपस्या करता है। इस बात को जानकर गुप्तचर वापस आ गया। उन्होंने शंख को इसकी सूचना दी। शंख ने विक्रमादित्य की हत्या की योजना बनाई। उसने एक तांत्रिक को अपनी योजना में शामिल कर लिया। तांत्रिक को काली का यंत्र बताकर विक्रमादित्य के पास भेजा गया। योजना यह थी कि वह विक्रमादित्य को देवी काली की साधना के लिए तैयार करेगा। काली की प्रतिमा के सामने विक्रमादित्य जैसे ही सिर झुकाएगा। काली के मंदिर में छुपा हुआ शंख उसकी गर्दन पर तलवार से वार करके उसका वध कर डालेगा। तांत्रिक विक्रमादित्य के पास गया और काली साधना के लिए विक्रमादित्य को तैयार कर लिया। फिर वह योजना अनुसार उसे काली के मंदिर में लेकर गया और उसे देवी काली की प्रतिमा के सामने सिर झुकाने को कहा। विक्रमादित्य जो इतने दिनों में योग साधना सीख चुका था, उसे खतरे का आभास हो गया। उसने तांत्रिक को पहले खुद सिर झुकाकर श्रद्धा प्रकट करने के विधि बताने को कहा। तांत्रिक ने सिर झुकाया ही था कि विक्रमादित्य चालाकी के साथ अपने स्थान से हट गया और मंदिर के एक कोने में छिपा शंख विक्रमादित्य की चालाकी को समझ न पाया। वह तलवार लेकर छपटा और सिर झुकाए तांत्रिक को विक्रमादित्य समझ उसका वध कर डाला। विक्रमादित्य ने शंख पर छलांग लगाकर उसके हाथ से तलवार छीन ली और उसे मौत का घाट उतार दिया। वह शंख का कटा सिर लेकर राजमहल की ओर आया। उसका रौद्र रूप देखकर शंख समर्थकों में हलचल मच गई, पर जनता उनकी जय जयकार कर उठी। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेकर राज वापस ले लिया। उसने राज्य पाने के बाद ऐसी न्यायप्रियता दिखलाई कि राजा में उसकी जय जयकार होने लगी। उसने अपनी प्रजा को सुखी व संपन्न बनाने में कई कसर न छोड़ी। और सुनो, राजा भोज को सुनाया, विक्रमादित्य ने यह सिंहासन जिस पर तुम बैठना चाहते हो कैसे प्राप्त किया, इस सिंहासन की कथा भी सुन लो। फिर विचार करो कि क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य खुद को समझते हो। एक दिन की बात है। राजा विक्रमादित्य जंगल में शिकार को गए। काफी भटकने के बाद उन्हें एक हिरन नजर आया। उन्हें उसका शिकार करने के लिए उस हिरन का पीछा किया। हिरन का पीछा करते करते राजा विक्रमादित्य अपने सैनिकों से बिछुड़कर न जाने कितनी दूर निकल गए। हिरन भी हाथ न लगा। राजा भी मार्ग भटक गए। वे इधर उधर भटक ही रहे थे कि उन्होंने दूर से एक शानदार चमकता हुआ महल देखा। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ऐसा महल तो उसका होना चाहिए। चलते चलते वे उस महल तक पहुंच गए। वह महल लूत वर्ण का था। उसने राजा विक्रमादित्य का खूब आदर सत्कार किया और बताया
कि यह राज्य राजा बाहुबल का है तथा वह राजा बाहुबल का दीवान है। लूतवर्ण ने विक्रमादित्य को बताया कि आप यशस्वी राजा बनेंगे, मगर उसके लिए आवश्यक है कि राजा बाहुबल आपका राज तिलक करेंगे। दीवान लूतवर्ण के परामर्श पर विक्रमादित्य राजा बाहुबल से मिलने गया। राजा बाहुबल ने भी विक्रमादित्य का उचित सत्कार कर उन्हें अपना अतिथि बनाया। दीवान लूतवर्ण ने विक्रमादित्य के साथ रहते हुए अपने राजा बाहुबल की प्रशंसा करते हुए बताया कि बाहुबल दानी ही नहीं महादानी है। उन्होंने कहा, आप अवसर पाकर उनसे यह अद्भुत सोने का सिंहासन मांग लीजिए जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें भेंट कर दिया था। वह सिंहासन आपको चक्रवर्ती सम्राट बना देंगे। बाहुबल ने विक्रमादित्य का तिलक कर उन्हें चक्रवर्ती राजा घोषित कर दिया। विदा के समय प्रसन्न होकर बाहुबल ने कुछ मांगने को कहा तो विक्रमादित्य ने लूतवर्ण के बताए अनुसार देवताओं द्वारा निर्मित राज सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल ने उन्हें सिंहासन का सच्चा अधिकारी समझकर वह सिंहासन देने में कोई संकोच नहीं किया और उन्हें सिंहासन सहित अपने राज्य से प्रेमपूर्वक विदा किया। उस अद्भुत सिंहासन को देखकर राजा विक्रमादित्य जब अपने नगर पहुँचे तो नगर की जनता उसे देखने उमड़ पड़ी। राज सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और दूर दूर से राजा महाराजा राजा विक्रमादित्य को बधाई देने वहां पहुंचने लगे। उन्हें बहुमूल्य उपहार भेंट किए गए। उस सिंहासन की वजह से सभी राजाओं ने इस बात को मानना कि राजा विक्रमादित्य पर देवताओं की असीम कृपा है। उन्होंने उन्हें चक्रवर्ती सम्राट मान लिया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बड़ा अनुष्ठान किया जिसमें उन्हें 1.25 लाख कन्याओं और उनकी ही गाय दान की। 1 वर्ष तक निरंतर पुराणों की कथाएं सुनी और उस अनुष्ठान को इस ढंग से पूरा किया कि पूरे विश्व में उनकी यथोगाथा का गुणगान होने लगा। इतनी कथा सुनकर रत्न मंजरी ने राजा भोज से कहा, अब बताओ राजा भोज, क्या तुमने पराक्रम से राज प्राप्त किया है? क्या बाहुबल जैसे किसी राजा ने तुम्हारा राज तिलक किया है? क्या तूने ऐसा कोई अनुष्ठान किया है जैसा राजा विक्रमादित्य ने किया था? यदि नहीं किया तो इस सिंहासन से दूर रहो। इस पर बैठने का अधिकारी वही है जो राजा विक्रमादित्य जैसा प्रतापी, यशस्वी, न्यायप्रिय और प्रजापालक हो। इतना कहकर सामने आ खड़ी पुतली पीछे हटकर अपने स्थान पर जाकर समा गई। राजा भोज और उसके सभी दरबारी ठगे से खड़े पुतली रत्नमंजरी के कथन पर विचार करते रह गए। राजा भोज ने स्वयं सोचा कि वाकई वे इतने यशस्वी नहीं कि राजा बाहुबल जैसा राजा उसका राज तिलक करें और विदा के समय देवताओं का राज सिंहासन उसे भेंट करें। यह विचार कर राजा भोज उस दिन
राज सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर महल के शयन कक्ष में लौट गए, पर जागते और सोते समय भी उन्हें राज सिंहासन पर बैठने का मोह परेशान करता रहा। राजा भोज ने सारी रात करवटें बदलते हुए काटी। भोर का उजाला फैलने के साथ ही सिंहासन पर बैठने की इच्छा फिर बलवती हो उठी। उन्होंने अपने वस्त्र बदले और सिंहासन के पास जा पहुँचे। उस पर पहुँचने ही इच्छा से जैसे ही उन्होंने पाँव आगे बढ़ाया, तभी दूसरी पुतली, जिसका नाम चित्रलेखा था, उसके सामने पहुँच गई। उसने राजा भोज को रोका। अब अगला एपिसोड जल्द ही बना दूंगा इसके बारे में। जो चित्रलेखा राजा भोज को बैठने के लिए मना किया और क्यों किया, इसके बारे में आगे बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता राम, 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 सिया 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 राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम,
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सीताराम 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 सीताराम